जिस शख्स ने शक के दिन का रोजा रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह बात इरशाद फरमा दी है कि शक के दिन का रोजा नहीं रखना। हमारा दीन जो है वो शक की बुनियाद पर नहीं है, वो हकायक की बुनियाद पर है। अगर अपनी आंखों से देख लेते हो तो फिर ठीक है, रोजा रखो। अगर नहीं देखते तो फिर 30 दिन मुकम्मल करके फिर आपने रोजा रखना शुरू करना है। और फिर इसी तरह अगर चांद एक इलाके वाले देख लेते हैं और दूसरे इलाके वाले नहीं देखते, तो इस हवाले से भी यही चीज है कि जिस इलाके में चांद देखा गया है उस इलाके के लोग रोजा रख लेंगे, और दूसरे इलाके यानी अगर मतले का फर्क हो कि उस इलाके का मतला और है, इस इलाके का मतला और है, तो फिर उसके लिए हुक्म भी मुख्तलिफ होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करीब की बात वो कहते हैं कि मैंने शबे जुमा चांद देखा, ये बात ना मानते हुए कहा कि हमने तो चांद बरोज हफ्ता देखा है। फरमाया फला नज़ालु नसूमु हत्ता नुकमिला सलासीना औ नवाहु, हम इसको क्या करेंगे 30 दिन पूरे करेंगे या हम अपनी आंखों से चांद देख लें। और फकुलतु अवला तक्तफी बिरुयती मुआविया व सियाम, क्या तुम्हें मुआविया के रोजे का और उनकी रोयत का आप एतबार नहीं करते? फरमाया अल्लाह नहीं, क्यों? फरमाया हा कज़ा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी चीज का हुक्म दिया था। यह रवायत से मुस्लिम में है, 1087 नंबर हदीस है। तो पता चला कि अगर मतला मुख्तलिफ है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि हम कहें कि जी सऊदीया में चांद देख लिया गया, हम भी उसके साथ ही रोजा रख लें। अब अमेरिका में चांद देख लिया गया, हम भी उसके साथ रोजा रख लें, ऐसा नहीं होगा। उस इलाके के लोगों ने चांद देखा है तो वही रोजा रखेंगे। हम अपने इलाके की रोयत का एतबार करेंगे और अपने इलाके के मतले का एतबार करेंगे। और फिर ये भी होता है कि रमजान मुबारक का एक दिन तो शक वाली बात थी कि मतलब अबर आलूद था, तो दूसरे दिन क्या हुआ, जब चांद देखा तो चांद बड़ा नजर आ गया। अब जब चांद बड़ा नजर आया तो क्या कहते हैं कि जी ये तो एक रोजा खा गए लोग, हमारी गवर्नमेंट एक रोजा खा गई। मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी इरशाद फरमाया है, हजरत अबुल बख्तरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम उमरा करने निकले, जब हम बतने नखला मुकाम में उतरे तो हमने चांद देखा। बाज ने कहा ये तो तीसरी रात का चांद है, बाज ने कहा दूसरी रात का है। कहते हैं कि हम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिले कि चांद बड़ा है तो इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है। हमने उन्हें बताया कि हमने चांद देखा, तो बाज ने कहा ये तीसरी रात का है, बाज ने कहा दूसरी रात का है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, उन्होंने पूछा कि तुमने किस रात चांद देखा है? हमने बताया कि फलां रात देखा है। तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया इन्नल्लाह मद्दहु लिरुयती फहुवा लिलैलतिन रअयतुहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे देखने के लिए उसको बड़ा कर देते हैं, लिहाजा वो उसी रात का चांद है जिस रात तुमने उसे देखा था। अब पता चला कि जिस रात आपने देखा है उसी रात का एतबार किया जाएगा, शक में नहीं पड़ना। और ये रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है, 1088 नंबर हदीस है। तो इसी तरह अगर 30 दिन तक शवाल का चांद नजर ना आए तो फिर 30 दिन तक चांद नजर ना आए तो फिर 30 रोजे मुकम्मल कर लेने चाहिए।
اور اسی طرح جس طرح شعبان کے دن پورے 30 کرنے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے بھی 30 دن پورے کر کے ہمیں روزہ رکھ لینا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر 29 کا چاند ہو جاتا ہے، روزے 29 ہوتے ہیں جبکہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 29 روزے ہو گئے تو مہینہ تو پورا نہیں ہوا، ایک روزہ کم ہے، تو کیا خیال ہے کہ پورے مہینے کا ثواب ملے گا یا کہ 29 کا ملے گا؟ تو اس حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شہرانی لا ينقصان شہرا عند رمضان وذو الحجہ، فرمایا 2 مہینے ناقص نہیں رہتے، 2 مہینے ناقص نہیں رہتے۔ کون کون سے مہینے؟ رمضان اور ذی الحجہ، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ یہ ناقص نہیں رہتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 1912 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 1080 نمبر حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کم نہیں ہوتے سے مراد کیا ہے کہ اجر کے لحاظ سے کمی نہیں ہے، اجر پورا پورا ان کو ملے گا، اگرچہ 29 دن کے روزے ہوئے ہیں اور دن 29 کے روزے رکھے ہیں، لیکن پورے مہینے کے اللہ سبحانہ و تعالی روزے شمار کر کے اس کو اجر پورے مہینے کا عطا فرما دیں گے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 28 دن کا ہو جاؤ تو پھر کیا کریں گے؟ 28 دن کے بعد چاند نظر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مہینہ تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مشہور و معروف صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت